अर्थ ये है कि लोगों तक पहुंचना, उनको शिक्षित करना, जागरूक करना और उनके साथ यदि कोई ठगी हो जाए या अपराध हो जाए तो उन लोगों को किस प्रकार से बचाना है, बचाव के लिए मदद किस प्रकार से उपलब्ध करानी है, ये बताना है। साइबर ठगी का मूल्य उद्देश्य जो होता है वो मैक्सिमम फाइनेंशियल फ्रॉड करना और दूसरा होता है डिफेमेशन। 90-95% जो जिस प्रकार की ठगी होती है वो फाइनेंशियल रिलेटेड होती है। जब आप साइबर ठगी के शिकार हो जाएं तो आप सिंपली 1930 पर कॉल करके अपनी शिकायत जो है वो दर्ज कर सकते हैं, अथवा साइबर पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पर इन 15 दिनों में किस तरीके का जागरूकता अभियान होगा? क्या इनोवेटिव आइडिया पे दुर्ग पुलिस काम कर रही है? देश भर में आज से साइबर पखवाड़ा, जागरूकता पखवाड़ा शुरू हो रहा है, लेकिन हमारे दुर्ग में साइबर प्रहरी की शुरुआत साल भर पहले हो चुकी थी और अब लगातार दुर्ग पुलिस साइबर ठगी से बचने के लोगों को अलग अलग तरीके से जागरूक कर रहा है। और हमारे साथ खड़े हैं एक्सपर्ट साइबर के यहाँ पर डॉक्टर संकल्प राय। संकल्प जी, जिस तरीके से साल भर पहले साइबर प्रहरी की शुरुआत हुई, लोगों को फायदा मिला और आज एक बार फिर देश भर में ये साइबर पखवाड़ा जागरूकता अभियान शुरू हुआ है, दुर्ग पुलिस अब इस पे किस तरह काम करेगी? देखिए, साइबर जागरूकता का अर्थ ये है कि लोगों तक पहुंचना, उनको शिक्षित करना, जागरूक करना और उनके साथ यदि कोई ठगी हो जाए या अपराध हो जाए तो उन लोगों को किस प्रकार से बचाना है, बचाव के लिए मदद किस प्रकार से उपलब्ध करानी है, ये बताना है। अगर हम ठगी की बात करें तो ज्यादातर लोग किस तरह की साइबर ठगी में सबसे ज्यादा मामले जो सामने आते हैं, किस तरह मामले सामने आते हैं, उससे बचने के क्या उपाय है? साइबर ठगी का मूल्य उद्देश्य जो होता है वो मैक्सिमम फाइनेंशियल फ्रॉड करना और दूसरा होता है डिफेमेशन, लोगों को बदनाम करना। तो ज़्यादा 90-95% जो जिस प्रकार की ठगी होती है वो फाइनेंशियल रिलेटेड होती है, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम हो, चाहे किसी को कोई प्रलोभन देकर, डर दिखाकर, ये मोडस ऑपरेंडी होता है किसी भी साइबर अपराध के पीछे। दुर्ग पुलिस जागरूकता अभियान में किस तरीके से काम, 15 दिन का समय है, क्योंकि साल भर तो वैसे कार्यक्रम चलते रहते हैं, पर इन 15 दिनों में किस तरीके का जागरूकता अभियान होगा? क्या इनोवेटिव आइडिया पे दुर्ग पुलिस काम कर रही है? दुर्ग पुलिस जो है मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों तरीकों को कंबाइन करके काम कर रही है। मॉडर्न लोगों को सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स, हमारे प्रत्येक जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग फॉलो करता हुआ जो हमारा पुलिस ऑफिशियल्स हैं, उनको सबको निर्देश है कि वो अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक जुड़ें और उन तक फाइनेंशियल फ्रॉड्स और साइबर फ्रॉड्स की जानकारी उनको सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचाते रहें। हमारा एक इंस्टाग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है और प्रत्येक पुलिसकर्मी का एक अपना व्हाट्सएप कम्युनिकेशन है जिसमें उसने 1000 लोगों को जोड़ रखा है और उन तक डेली जो साइबर अपराध, जो ट्रेंडिंग साइबर क्राइम्स है उससे रिलेटेड जानकारी उन तक पहुंचा देता है। जिस तरीके से एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, ये हेल्पलाइन नंबर किस तरह काम करेगा? अगर हमारे साथ कोई ठगी होती है तो कितनी जल्दी उस पर क्लिक करेंगे, हेल्पलाइन में फोन करेंगे तो उसमें रिस्पॉन्स मिलना? देखिए, हेल्पलाइन नंबर शुरू से एग्जिस्ट कर रहा है। आप 1930 की बात कर रहे हैं। जब आप साइबर ठगी के शिकार हो जाएं तो आप सिंपली 1930 पर कॉल करके अपनी शिकायत जो है वो दर्ज कर सकते हैं, अथवा साइबर पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके साथ कोई फ्रॉडुलेंट कम्युनिकेशन होता है तो संचार साथी गवर्नमेंट की एक पोर्टल है, sancharsati.gov.in। इस पे आप किसी भी प्रकार का फ्रॉडुलेंट कम्युनिकेशन, चाहे वो केवाईसी से रिलेटेड हो, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड कोई ठगी करने की कोशिश कर रहा हो, या लॉटरी के संबंध में, सेक्सटॉर्शन के संबंध में, इलेक्ट्रिसिटी बिल काट देने के नाम पे, केवाईसी अपडेट करने के नाम पे, अनेकों अनेक प्रकार से आपको अगर ये कम्युनिकेशन रिसीव हो रहे हैं तो आप इनको रिपोर्ट कर सकते हैं संचार साथी की साइट पर और इन्हें तत्काल ब्लॉक करा सकते हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि काफी सारे हेल्पलाइन हमारे पास में है, चाहे मोबाइल हो, चाहे पोर्टल हो, हेल्पलाइन नंबर हो, लेकिन अगर दुर्ग पुलिस की हम बात करें तो अगर दुर्ग के रहने वाले यहाँ पर अगर हम साइबर ठगी के मामले सबसे ज्यादा आते हैं, पढ़ा लिखा शहर है भिलाई, उसके बावजूद भी कई मामले ठगी के आते हैं, कभी प्रॉफिट दिलाने के नाम पर, कभी लालच पे, कभी डर पे, तो लोकल पुलिस इसमें किस तरह की हेल्प? देखिए, जागरूक होने का सबसे बड़ा परिचय ये है कि आपके पास अपराध रिपोर्ट होंगे। जो लोग जागरूक नहीं होंगे वो लोक लाज के भय से वो पुलिस तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो आपकी क्राइम की रिपोर्टिंग नहीं होती। पर भिलाई की जनता जागरूक है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग बातों को समझते हैं, उसका पालन करते हैं और यदि उनके साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है तो वे कम्युनिकेट करते हैं। तो कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट वे। आप रीच आउट करें अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे, जागरूक पत्रकारों से पूछ सकते हैं, एडवोकेट से पूछ सकते हैं, किसी भी लर्निंग, अगर आप कॉलेज और स्कूल के छात्र छात्राएं हैं
तो डू नॉट हेजिटेट, आप अपने सीनियर से बात कर सकते हैं, अपने टीचर से बात कर कर पुलिस तक पहुंच सकते हैं, आपको मदद अवश्य मिलेगी। ये जो भारत सरकार की तरफ से साइबर जागरूकता पखवाड़ा का आयोजन किया गया है, इसी तारतम्य में दुर्ग पुलिस के द्वारा भी ये 15 दिन लोगों के पास जाएगी दुर्ग पुलिस, और उन लोग को समझाएगी कि जो साइबर फ्रॉड होते हैं वो किस तरीके के होते हैं और उससे किस तरीके से बचा जा सकता है। इसके संबंध में विस्तृत कार्य योजना भी तैयार की गई है, जिसमें सभी सोसाइटी में जाएगी पुलिस, पंडालों में जाएगी, जहाँ गरबा हो रहा है वहाँ पे भी पुलिस जाएगी, और उन लोगों को टाइम लेकर के जो जिस तरीके से साइबर फ्रॉड हो रहा है उसको बताने का प्रयास करेगी। दुर्ग पुलिस के द्वारा ये कार्यक्रम पहले से ही चल रहा है। पिछले वर्ष से ही हमारे यहाँ साइबर प्रहरी लॉन्च हुआ था, जो अभी बहुत ज़्यादा उसको सफलता मिली है। लगभग 1,60,000 से ऊपर जो लोग हैं वो साइबर प्रहरी ग्रुप से जुड़ चुके हैं, और उनको प्रतिदिन नए नए तरीके से जो फ्रॉड हो रहा है उसके बारे में लोगों को बताया जा रहा है, और उसका अच्छा प्रतिसाद भी मिल रहा है। बहुत सारी सफलताएं हम लोग को मिली भी हुई है। बिल्कुल, जिस तरीके से बताया गया कि आप बिल्कुल कम्युनिकेशन जरूरी है, डर हो, लालच हो, वो सब अलग बात है, लेकिन अगर आपको जरा सा भी एहसास है कि आप ठगी का शिकार हो रहे हैं, तो पुलिस आपके साथ है और आप जरूर जाइए किसी भी अपने नियरेस्ट थाने में या हेल्पलाइन नंबर की मदद लीजिए, या जिस तरीके से आपको लगता है आप पुलिस तक जरूर पहुंचे, क्योंकि यही एक माध्यम है साइबर ठगी से बचने का। कोमल धनेसर, IBC 24, भिलाई।